और उस अलग अलग देश के लोगों के द्वारा अपने अपने देशों को उन्होंने संबोधित किया। हर देश के व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने देश को क्या किया, संबोधित किया। और हमारे भारत से भी एक साधारण सा व्यक्ति गया था, साधारण से कपड़ा पहन के और अपने देश को संबोधित करने के लिए। उस शिकागो के भाषण में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, टाई बेल्ट लगा करके अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमारे यहाँ से भी एक व्यक्ति गया था अपने देश को संबोधित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज उस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या किया, उस व्यक्ति ने वहां पर क्या जाकर के बोला कि हमारे भारत से जो हमारे भारत का जो विचार था वो वहां तक पहुंचा। उस समय हमारे भारत के विषय में सब लोगों ने जाना। उस समय हमारे भारत के लोगों को बहुत सारे देश के लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे, और उस समय वो तुच्छ दृष्टि से देखते थे। उन्होंने उस समय से देखना बंद कर दिया स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद। अब कैसे देखना बंद कर दिया? सभी लोगों ने एक एक करके शिकागो में भाषण दिया और अपने अपने देश को बहुत ही अच्छी तरीके से संबोधित किया। लास्ट में बारी आई स्वामी विवेकानंद की, जो कि गेरुए वस्त्र में एक साधारण सा कपड़ा पहन के बैठा हुआ था। और जब वो मंच की तरफ बढ़ा तो उस टाइम भी उसको लोग तुच्छ दृष्टि से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि ये भारत का व्यक्ति है। और वहां पर जाकर के सबसे पहला जो वर्ड था स्वामी विवेकानंद का, वो था मेरे भाइयों और बहनों। और ये वर्ड सुन करके वहां पे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे वो सब अचंभ हो गए। वो सुन करके मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने सोचा कि हम और ये अभी तक मिले तक नहीं है, और ये अनजान व्यक्ति आकर के हमें बोल रहा है मेरे भाइयों और बहनों, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, उसको मैंने अपना भाई बना लिया। ये वर्ड सुन करके सभी कुछ ना कुछ, सभी के माइंड में कुछ ना कुछ विचार आए कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब इस एक वर्ड से ही भारत की संस्कृति पता चल गई। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये देश ही हमारा परिवार है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि हम हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं वो केवल मेरा ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये हो गया कि ये पूरा देश हमारा क्या है, परिवार है। और ये एक वर्ड ने ही भारत के विचार को वहां प्रदर्शित कर दिया। उन्होंने बोला इसके बाद, मुझे गर्व है कि मैं उस देश और धर्म से हूं जहां पे सार्वभौमिकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश और धर्म से हूं जहां पर इस्राइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी